Hello dear students. The topic for today's lecture is ballast. So what is ballast? Basically, ballast is a layer of broken stone that is laid under the sleepers. जो भी आपके स्लीपर्स के नीचे एक ब्रोकन स्टोन्स की प्रॉपर लेयर होती है उसको हम बलास्ट कहते हैं. बेसिकली बलास्ट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं. नाउ लेट अस नो दिस. First function of ballast is it distributes the load from the sleepers to the formation. It means जो भी स्लीपर्स के ऊपर ट्रेन का लोड आता है उस लोड को फॉर्मेशंस जो बलास्ट है वो फॉर्मेशन लेयर को ट्रांसफ़र करते हैं. दस बलास्ट प्रोवाइड्स अ सूटेबल फाउंडेशन फॉर द स्लीपर. नेक्स्ट फंक्शन इज इट प्रोटेक्ट्स द टॉप सरफेस ऑफ द फॉर्मेशन बाय प्रोवाइडिंग कोर्स एग्रीगेट्स. जो भी हमारा फाउंडेशन है जो कि बलास्ट लेयर के नीचे होती है उसके टॉप सरफेस को ये बलास्ट लेयर प्रोटेक्ट करती है. Then another function is it holds the sleeper in position. स्लीपर्स को प्रॉपर पोजिशन में होल्ड करने के लिए एंड उनके मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए बलास्ट हमारा यूज़फुल रहता है. बलास्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स द इलास्टिसिटी. तो ट्रैक की इलास्टिसिटी आपके बलास्ट लेयर की वजह से ही होती है. एंड वेनेवर हमको ट्रैक के लेवल्स को अलाइनमेंट को करेक्ट करना है तो हम बलास्ट की लेयर के थ्रू ही उसे करते हैं. एंड द लास्ट फंक्शन इज दैट इट प्रोवाइड्स गुड ड्रेनेज ऑफ द ट्रैक. ड्रेनेज मीन्स जो भी रेलवे ट्रैक पे आपका वाटर एक्यूमुलेट हो रहा है वो हमारी बलास्ट लेयर के थ्रू ही नीचे पास ऑन होता है. बलास्ट लेयर में जो वॉइड्स होते हैं आपके ब्रोकन स्टोन्स के बीच के वॉइड स्पेसेस उनके थ्रू हमारा जो रेन का वाटर है जो कि एक्यूमुलेट हो सकता है रेलवे ट्रैक पे वो बलास्ट लेयर के थ्रू नीचे फाउंडेशन लेयर पे पास ऑन होता है. सो दीज वर सम ऑफ द कॉमन फंक्शंस ऑफ द बलास्ट लेयर. Now let us know the characteristics of good ballast. The first characteristic is it should resist the crushing under dynamic loads. क्रशिंग मीन्स जब भी किसी हैवी लोड की वजह से जो भी हमारे स्टोन्स हैं अगर वो टूट जाते हैं उसे हम क्रशिंग कहते हैं. तो बेसिकली ब्लास्ट में क्रशिंग का एक्शन नहीं होना चाहिए, उनको डायनेमिक लोड्स को रेजिस्ट करना चाहिए. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट शुड हैव रेजिस्टेंस टू एब्रेशन एंड वेदरिंग. एब्रेशन मीन्स जो भी रबिंग एक्शन की वजह से वियर एंड टियर होता है एग्रीगेट्स का उसको हम एब्रेशन कहते हैं. तो गुड बलास्ट में रेजिस्टेंस टू एब्रेशन होना चाहिए. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज it should provide resistance to longitudinal movement due to dynamic and vibrating load. जो भी हमारा बलास्ट है उसको रेल सेक्शन या स्लीपर्स का अगर कुछ भी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होता है क्योंकि ट्रेन बहुत हैवी स्पीड फास्ट स्पीड से मूव करती है उस वजह से स्लीपर्स या रेल्स अपने पोजीशन से मूव हो सकते हैं. तो बलास्ट को उनको प्रॉपरली होल्ड करना चाहिए और उनके मूवमेंट को रेजिस्ट करना चाहिए. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ ballast should drain off the rain water and void should be big enough to prevent capillarity. तो जो भी वाटर रेन वाटर एक्यूमुलेट हो जाएगा रेलवे ट्रैक पे उनको बलास्ट को प्रॉपरली ड्रेन ऑफ करना चाहिए और बलास्ट के बीच का जो भी वॉइड स्पेस है वो बिग इनफ होना चाहिए सो दैट कैपिलैरिटी एक्शन ना हो. कैपिलैरिटी मीन्स व्हेनेवर द साइज ऑफ द वॉइड्स फॉल बिलो अ पर्टिकुलर साइज, जब उससे पर्टिकुलर साइज से वो छोटे हो जाते हैं तो वाटर में उस वाटर की बलास्ट की लेयर में किसी भी पर्टिकुलर लेयर में कैपिलैरिटी एक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वाटर राइज करने लग जाता है अप टू द सरफेस. तो बलास्ट लेयर के जो भी इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स हैं वो बिग इनफ होना चाहिए सो दैट ये कैपिलैरिटी एक्शन ना हो. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग क्लीन्ड ऑफ ऑल द डस्ट दैट गेट्स फॉर्म टू प्रोवाइड गुड ड्रेनेज. जो भी डस्ट लेयर उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो रही है बलास्ट लेयर को प्रॉपरली वो क्लीन हो जानी चाहिए. इस तरह वो ले होनी चाहिए कि जो भी डस्ट है वो प्रॉपरली क्लीन हो जाए सो दैट रेन वाटर प्रॉपरली ड्रेन हो जाए. So these were the some of the characteristics of a good ballast. Some of the different type of ballast used in the Indian Railways are broken stones, gravels, sands, cinder or ashes, soft aggregates like moram, kankar and brick ballast, and selected earth. Now coming on to the specifications of good ballast. First specification is the abrasion test value at the maximum can be 30%. एब्रेशन टेस्ट वैल्यू मतलब जो आपका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वियर एंड टियर है जो कि हम लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट से डिटरमाइन करते हैं दैट शुड बी मैक्सिमम अप टू 30%. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट वैल्यू एट द मैक्सिमम कैन बी 20%. इम्पैक्ट वैल्यू जो कि हार्डनेस को आपकी टेस्ट करती है दैट शुड बी एट मैक्सिमम 20%. एलोंगेशन एंड फ्लेकीनेस इंडेक्स एट द मैक्सिमम कैन बी 50%. The specific gravity at the minimum level can be 2.65. The maximum water absorption can be 10%, and the last specification is that the top width varies between 3,350 mm to
1830 millimeter for broad gauge and narrow gauge. So these were the specifications that must be satisfied by a good ballast. So this was all about the ballast. Hope you all understood. Thank you.